सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में साथियों हम नई अपडेट लेके आए हैं जो सरकार द्वारा कल यानी 14 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई है, यानी एक अध्यादेश लेके आया गया है कच्चे कर्मचारियों के लिए 58 साल की जॉब सिक्योरिटी का। तो उसके बारे में बहुत सारे हमारे साथियों के काफ़ी सारे डाउट हैं। एक तो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सभी कच्चे कर्मचारियों को इसमें जॉब सिक्योरिटी मिली है। दूसरा है कि 240 दिन वाला क्या मामला है, यानी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 240 दिन होने चाहिए, उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। और 0 से जो 5 साल के एचकेएन कर्मचारी है या उससे अलग जो भी कर्मचारी है, क्या उसमें आएंगे, क्या उसके बाद जिस के कर्मचारी के 5 साल कंप्लीट होंगे क्या उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो विस्तार से जानकारी देंगे साथियों, बिल्कुल सरल भाषा में। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं साथियों के कि उनके इस प्रकार के डाउट हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक्ट नहीं है, क्योंकि अभी ये एक्ट नहीं बना हुआ है। क्योंकि एक्ट कब बनेगा, जब ये विधानसभा में पास हो जाएगा और जल्द ही आपको जो विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा, ऐसे सूत्रों के वालों से हमें खबर मिली है। क्योंकि सरकार जो आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले एक मानसून सत्र बुलाएगी और उस मानसून सत्र में से एक्ट का रूप दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये ऑर्डिनेंस है, यानी अध्यादेश लेके आई है सरकार, जिसका नाम यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024। और साथियों आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो 15 अगस्त पर लागू किया गया है, यानी जो 75th ईयर यानी 75वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। और ये लागू होगा साथियों 15 अगस्त 2024 से। बिल्कुल यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट दे दी गई है, पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन हमारे साथियों में काफ़ी सारे डाउट थे, एक एक डाउट क्लियर करते जाएंगे साथियों, बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लास्ट तक आप जरूर देखें। सबसे पहले तो एलिजिबल कैंडिडेट, यहाँ पर जो 50,000 से जिन कर्मचारियों की सैलरी ज़्यादा है वो इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ये बिल्कुल आप नोट कर लें। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि 50,000 की जो शर्त है वो हटा दी गई है। नहीं साथियों, उसके लिए अलग से ऑर्डिनेंस आ सकता है। इस ऑर्डिनेंस में फिलहाल कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है। उसके बाद साथियों जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर दिया गया हरियाणा को स्वरोजगार निगम के अंडर में जो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 बनी थी, उसके अगेंस्ट जो भी कर्मचारी अपॉइंटेड किए गए हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को डाउट है, वो यही है कि ये 5 साल की पॉलिसी नहीं है। तो आपको बता दें कि बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ साथियों, कहीं आपको बहम हो कि आप जो 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों के 5 साल हो गए उन्हीं को इसमें ऐड किया जाएगा। बहुत सारे कर्मचारी तो वीडियो देखकर बहुत सारे गलत कमेंट भी करेंगे, लेकिन सच्चाई सच्चाई है साथियों। और मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि 5 साल की जॉब सिक्योरिटी मिली है, यानी जिन कच्चे कर्मचारियों को 5 साल हो चुके हैं उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पर डाउट ये है साथियों कच्चे कर्मचारियों का कि हरियाणा को स्वरोजगार निगम को तो बने हुए केवल 3 साल ही हुए, क्योंकि 1 नवंबर 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। आपका डाउट ये क्लियर कर दें साथियों कि हरियाणा सरकार द्वारा ये जब लागू किया गया तो सबसे पहले जो भी कच्चा कर्मचारी था हरियाणा को स्वरोजगार निगम से पहले उसे पोर्ट किया गया था, यानी जो उसकी पुरानी सर्विस है वो भी काउंट की जाएगी। उसके बाद ही जिन जिन कर्मचारियों को 5 साल कंप्लीट होते जाएंगे उन सभी को इसमें ऐड किया जाएगा, यानी 15 अगस्त तक जिस भी कर्मचारी के पुरानी सर्विस को जोड़कर 5 साल होंगे उन सभी को इसमें जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 2 है, जहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हैज़ कंप्लीटेड एज 5 ईयर सर्विस इन गवर्नमेंट ऑन फुल टाइम बेस ऑन द अपॉइंटेड डेट, यानी अपॉइंटेड डेट तक जिन कच्चे कर्मचारियों ने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली उन्हीं को इसका लाभ होने वाला है। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। अब बात आती है साथियों 240 दिन वाली। सबसे पहले एक और पॉइंट आपको बता दें कि यहाँ पर उसके बाद साथियों 240 दिन का जो ड्यूटी पीरियड है उसके बारे में एक बार आपकी क्लियर कर दूं
क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी कह रहे थे कि जिन कच्चे कर्मचारियों को 240 दिन काम करते हो गए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। बिल्कुल भी नहीं साथियों, ये बिल्कुल आपकी बात गलत है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है। इसका मतलब है साथियों कि हर जो एक साल में 365 दिन होते हैं साथियों, और उसमें कार्य दिवस 240 माने गए हैं। यानी आप यदि एक साल में 240 दिन भी आए हैं तो आपकी पूरी साल काउंट की जाएगी। ये आप नोट कर लें। इसी प्रकार से आपको 5 साल होने चाहिए, तभी जाके आपके जो टोटल डे आपको बता दें 240 के हिसाब से 1200 डे आपके होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो 5 साल की जो कंप्लीट सर्विस है वो मानी जाएगी। यानी यहाँ पर साल के कार्य दिवस के लिए बोला गया है साथियों। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है वो 1 साल कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कच्चे कर्मचारी के डिपार्टमेंट ऐसे भी है जिनकी छुट्टी शनिवार को नहीं होती, संडे को होती है, या सॉरी संडे को नहीं संडे और शनिवार को होती है। बहुत सारे कर्मचारियों की शनिवार को होती ही नहीं है। इस प्रकार से छुट्टियां ली है, तो आप यदि 240 दिन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपकी 1 साल मानी जाएगी। इस प्रकार से आपकी 5 साल काउंट हो जाएगी। और बिल्कुल क्लियर कर दें साथियों, जिस कच्चे कर्मचारी को 15 अगस्त 2024 तक 5 साल हो गए हैं उन सभी को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यदि एक दिन भी कम है तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। और ऐसा भी नहीं लिखा गया कहीं पर भी पॉलिसी में साथियों कि जो 5 साल जिन कच्चे कर्मचारियों को उसके बाद कंप्लीट हो गए, मान लीजिए 16 अगस्त को कंप्लीट हुए, तो क्या उसको ऐड किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है इस पॉलिसी में। उसके बाद साथियों उस कर्मचारी का जो एज है 58 साल की, 58 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो 15 अगस्त तक उसकी एज 58 साल तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया साथियों पार्ट टाइम कर्मचारियों को, यानी जो पार्ट टाइम कर्मचारी डेली वेजेज कर्मचारी लगाए गए हैं उन्हें इस पॉलिसी में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। ये आप बिल्कुल नोट कर लें। उसके अलावा जो सेंट्रल स्कीम है उनके तहत जो कर्मचारी काम करें उनको भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। जो डायरेक्ट होने में, यानी जो कच्चे कर्मचारी काम करके पैसे ले लेते हैं डायरेक्ट, उन कच्चे कर्मचारियों जैसे मनरेगा है, अलग अलग से बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें कर्मचारियों से काम लेके तुरंत उनकी सैलरी दे दी जाती है हाथों हाथ। उन कच्चे कर्मचारियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा किसी कर्मचारी पर कोई टर्मिनेशन हुआ हो, उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, उस प्रकार के कर्मचारी को इसमें ऐड नहीं किया गया। यानी आपकी सर्विस लगातार होनी चाहिए। सैलरी के लेकर आपको बता दें साथियों, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि आपकी पर ईयर सैलरी में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा आपको कर्मचारी के बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। यानी पक्के कर्मचारी को जो बेसिक मिल रही है वही बेसिक समान काम समान वेतन की सैलरी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी है 1 जनवरी को डीए के हिसाब से और 1 जुलाई को डीए के हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट थे साथियों जो कच्चे कर्मचारियों को लेकर बिल्कुल बार बार मैसेज आ रहे थे कि हमारे जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर नहीं हुए हैं। उसके अलावा जो बेनिफिट है एक्सपीरियंस को लेकर वो हम पहले ही बता चुके हैं। 10 साल से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को 15%, 8 साल से ज़्यादा साल के कच्चे कर्मचारियों को 10% और 5 साल से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को 5% का लाभ मिलने वाला है। डेथ कम ग्रेजुएटी है। और यदि आपको कोई दुर्घटना में कोई आपके किसी भी कच्चे कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो एस्क्रेसिया नीति के तहत आपके परिवार में से किसी भी एक सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हम जो नॉर्मल थे वो पहले बता चुके हैं, लेकिन हमारे कच्चे कर्मचारियों में डाउट थे। एक तो था 240 दिन को लेकर, एक था 0 से 5 साल के कर्मचारियों को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि 0 से 5 साल के कच्चे कर्मचारियों की जो जॉब है वो भी सुरक्षित ही है, क्योंकि एक लेटर जारी किया गया था फिलहाल हरियाणा कौशल रोजगार द्वारा कि किसी भी कच्चे कर्मचारी को ऐसे नहीं हटाया जा सकता जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है। उसके लिए पहले एक कमेटी गठित की जाएगी, उसके बाद कच्चे कर्मचारी को नोटिस दिया जाएगा। ऐसे नोटिस प्रक्रिया के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो सीईओ उसका फैसला करेंगे। उसके बाद ही यदि आपकी कोई उसमें समस्या होगी, आपका कोई कसूर होगा, तो उस आपका जो जॉब के बारे में फाइनल डिसीजन चेयरमैन के हिसाब से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों नौकरी आप सभी की सुरक्षित है, लेकिन
जो एक्ट आया है, अध्यादेश आया, उसमें केवल 5 साल तक की जो सर्विस कंप्लीट कर चुके कर्मचारी हैं उन्हीं को ऐड किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों। बार बार हमारे साथी बार बार कह रहे थे कि 240 दिन वाला मैटर क्लियर करें या 0 से 5 वालों का क्या होगा। यदि आपके पास पुरानी सर्विस है तो आपकी बिल्कुल काउंट की जाएगी, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार को बने हुए केवल 3 साल हुए हैं। तो पुरानी जो भी उनकी सर्विस है डिपार्टमेंट की, आउटसोर्स माध्यम से लगे हुए थे, उन सभी को यहाँ पर काउंट किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट्स देनी थी साथियों। वीडियो कैसी लगी, यदि अब भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके हमको बता दें, अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।